हेलो एवरीवन, फिजिक्स शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आई एम रियली वेरी सॉरी कि बहुत दिनों के बाद हम यहाँ फिर से मिल रहे हैं और अभी इस बीच में कोई वीडियो आपके लिए नहीं ला सके। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर आपके लिए एक अच्छा कंटेंट और अच्छे नए टॉपिक्स पर नई वीडियोस मिलती रहें। आज भी एक बहुत अच्छा आपके लिए जो बच्चे अभी बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, स्पेशली हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का पेपर। रिसेंटली बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और उनमें कुछ डाउट्स होंगे कि कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस हमने सही किए हैं, क्या रिजल्ट रहेगा। तो आपके लिए एक इजी वे में सॉल्यूशन और आंसर्स मैच करने का तरीका आपको मिल जाएगा। आप अपने आंसर्स देख सकते हैं और अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे या जो भी मार्क्स आपके आ रहे होंगे वो सब अच्छे ही होंगे, तो आप कमेंट करें और वीडियो को देखें और अपने आंसर्स मैच करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना होने वाला है। और आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन कि सभी को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। सो जब भी आपको फ्री टाइम मिले इस बीच में आप ये चेक कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। सो दिस इज स्पेशली वी आर वर्किंग हियर फॉर ICSE स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड मैथ्स पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको सिर्फ वहाँ पे आंसर्स मार्क करने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था इन्होंने मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स के लिए आपको सेलेक्ट करना था 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि ये है 2 0 0 4 और एक्स वाई, यहाँ पर इसको प्रोडक्ट करना है, और 2 -8। ये एक मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, और आपको सॉल्यूशन में बताना था एक्स और वाई की वैल्यूज क्या हो जाएंगी। तो हम क्विकली इसको रफ में ही सॉल्व करना था, आपको फेयर करना भी नहीं था। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 × x प्लस 0 × y, तो ये 2x हो जाएगा। 0x प्लस 4y हो जाएगा इक्वल्स टू 2 -8। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे 2x इज इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा x की वैल्यू 1, 4y इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू -2। ये फटाफट से आपने शायद कर ही लिया होगा, क्वेश्चन किया होगा एग्जाम में। और यहाँ ऑप्शन हमें मैच करता है A। सो जिनका ऑप्शन A जिन्होंने मार्क किया है, दैट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज, यहां आपको दे रखा है इन्होंने x -2। इफ x is equal to x -2 is a factor, x -2 is a factor of this equation, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं fx is equals to x³ minus kx और -12। ये क्वेश्चन जो है आपका वो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है, और जब इन्होंने बताया है कि x -2 इसका एक फैक्टर है, फैक्टर होते हैं तो हम फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से लगा देते हैं कि f(2) = 0 हो जाएगा। f(2) = 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, सो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस का 2x और -12 इक्वल्स टू 0, माइनस के 4 इक्वल्स टू 2x हो जाएंगे ये, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और इसमें ऑप्शन दिया है B। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया x is equal to -2 और ऑप्शन है B। थर्ड पार्ट देखते हैं। यहां पर आपको सर्कल पर बेस्ड है क्वेश्चन। एक सर्कल दे रखा है जिसमें आपको ये टेंजेंट बनाई है इन्होंने, और यहां से एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, और इस ट्राइंगल में इसका नाम दे रखा था हमको RT, और ये S है, दिस इज PQ, और साथ में इन्होंने आपको बताया था PST एंगल इज ऑफ 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री बताया हुआ है, और SPQ ये वाला एंगल 60 डिग्री बताया हुआ है, और आपसे कहा था PSQ ये वाला एंगल बताइए। दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जब किसी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसी कॉर्ड से दूसरे सेगमेंट में बनने वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। सो ये 30 है, ये 60 है, 90 हो गए, तो ये वाला भी आंसर बचेगा 90 PSQ। डायरेक्ट सिर्फ डायग्राम बना करके आप आंसर कर पाए होंगे, और ऑप्शन जो इसमें हमें मिलेगा दैट इज D।
PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन डी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था अ लेटर इज चूजन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास टोटल हो जाते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, और ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वोवेल। वोवेल जो होंगे इसमें आपके पास AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वोवेल, तो किसी वोवेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/26, और आपको ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, 5/26। इसके बाद चलें हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या रखा है, x इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ पर आपको बताया है 3 इज अ रूट, 3 is a root of fx equals to x square minus px plus 3 equals to 0। तो ये फंक्शन हो गया आपके पास। फिर से यहाँ पर आपको क्या लगाना है, फैक्टर थ्योरम लगाना है। अगर x इज इक्वल टू 3 इसका एक रूट है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सो 9 माइनस 3p प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 9 और 3 हो जाएंगे यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 3p, और p की वैल्यू आपको 4 मिली होगी, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। तो एक बार हम क्विकली आपको बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं एक साथ। फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है, और सेकंड पार्ट का ऑप्शन बी आया है, थर्ड पार्ट का ऑप्शन डी आया है 90 डिग्री वाला, फोर्थ का ऑप्शन बी आया है, और फिफ्थ का ऑप्शन ए आया है। Now moving on to the next part, sixth part। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो रखा है इसमें। तो सिक्स्थ पार्ट, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बना करके दिया है। इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने एक ट्राइंगल दे रखा है ABP, और CDP उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना के दिया हुआ है इन्होंने। अब दो ट्राइंगल हैं, और उसमें ये भी लिख रखा है कि एक 70 डिग्री का एंगल है A, और C पर भी बनने वाला एंगल 70 डिग्री का है। दो एंगल्स इन्होंने आपको बता ही रखे हैं, और आपसे ये कह रहे हैं AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, CP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। आपको PD और BD का रेशियो आपको बताना है। क्वेश्चन पेपर तो सभी बच्चों के पास है, और जिनके पास नहीं भी होगा तो उनके लिए हम यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर देंगे, तो आप मैच कर सकते हैं, वहां से चेक कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह का था। ये 70 डिग्री का एंगल दे रखा है, और ये वाला भी 70 डिग्री का एंगल दे रखा था, ACPDB। दिस वाज ऑफ 4 सेंटीमीटर, दिस वाज ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सा है, और आपसे कहा है इन्होंने फाइंड PD इज टू BD और DB। सो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का रेशियो आपको बताना था। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर आपको समझना था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। किसी भी ट्राइंगल में, एक बड़ा ट्राइंगल है ABP, उसमें एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो रिमेनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ से PD, पहले PD लिखा हुआ है और फिर BD लिखा है। सो PD बाय BD आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर बाय 4, सो 3/2। जस्ट वन लाइन में डायरेक्टली आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। 3/3:2 का रेशियो है, ऑप्शन इज C, दैट इज द करेक्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3080 रुपीज। यहाँ पर आपको मार्क प्राइस दे रखा था इस क्वेश्चन में।
प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस होता है, एमआरपी होता है, रेट ऑफ जीएसटी बता रखा है इन्होंने 10%, और ये कह रहे हैं जीएसटी बताइए कितना होगा। सो जीएसटी के लिए आपको डायरेक्टली 10% ऑफ 3080 करना था, 0 कैंसिल हो गया, आंसर 308 लिखना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन। बी, ऑप्शन बी मैच किया होगा। उसके बाद ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू आपसे पूछिए, बताइए क्या आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन यहाँ मैच किया। उसके बाद 9th पार्ट जो दे रखा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी 3, ए बी और सी जो है 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। तो सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर x1 है माइनस का 4, x2 है 6 और ये है 4 डिवाइड बाई 3। y कोऑर्डिनेट के लिए 2 प्लस 2 प्लस 6, ये सॉरी माइनस 2 है डिवाइड बाई 3, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आंसर 3 2 जार 6 2 बचेगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जार 6 ये बचेगा, 2, तो इसका ऑप्शन हुआ ए पार्ट इज द आंसर 9th। तो बहुत ही क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे के सारे, वेरी इजी पार्ट वाज बीइंग गिवन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आ जाएगा 10th पार्ट। दिस इज 10th। ये कह रहे हैं nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन। सो an आपको दे रखा था इन्होंने 2n प्लस 5 दे रखा था, और आपसे कहा कि 10th टर्म बता दीजिए। तो 10th टर्म के लिए वेरी सिंपल, जस्ट यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू 10 रखना है। सो 10 2 20 प्लस 5, सो 8n इज 25, दैट इज द आंसर सी पार्ट। सो बहुत ज्यादा इजी पेपर था। और 11th में मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 9, वही जो कॉमन क्वेश्चंस हमेशा आते हैं वो सेम इन्होंने रिपीट किए हुए हैं। 4 इंटू 9 36 हो जाता है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अंडर रूट ए इंटू बी होता है, आंसर इज 6, और ये ऑप्शन आपको मैच किया होगा बी। इसके बाद बात करते हैं 12th पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको मीडियन निकालने के लिए ऑगिव बनवाते हैं, ऑगिव से आप निकाल सकते हैं ग्रुप डेटा में, और क्वार्टाइल्स भी आप निकाल सकते हैं, और मोड भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन मीन निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें सिर्फ पढ़ने के बाद आपको ये समझ जाना था कि मीन को आप ऑगिव से या डिस्ट्रीब्यूशन से ग्राफ बना करके नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट वाज वेरी सिंपल। नाउ 13th पार्ट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम इन्होंने दे रखा था आपको 48 पाई। पाई की वैल्यू यहां रख देंगे आप, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, आपको बताना था रेडियस क्या है। सो आर स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, एच की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 16 टाइम्स, और आर जो है 4 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा, एंड द ऑप्शन इज सी पार्ट। देन 14th क्वेश्चन में नवीन डिपॉजिट्स 800 रुपीज एवरी मंथ। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा, 800 रुपीज ये डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, एन की वैल्यू आपके पास 6 हो गई, मंथ्स में ही दे रखी है, नॉर्मली ईयर्स में होता है तो कन्वर्ट करना पड़ता है। If he receives 4,884, maturity value was given 4884। ये कह रहे हैं फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको बताना है। तो मेच्योरिटी वैल्यू है और प्रिंसिपल है आपके पास, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है मेच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। अब ये रिकरिंग वाला है तो डिपॉजिट होगा 6 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली, मतलब 1 लाइन के क्वेश्चन दे रखे थे, वेरी 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 इजी।
और 800 इंटू 6 करेंगे आप 4884 ये था माइनस 4800 एंड देन यू विल गेट 84 रुपीज एज द आंसर। और आपका ऑप्शन यहाँ मैच करना चाहिए ए पार्ट। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव वाला, सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन 2x plus 4 less than or equals to 14, x belongs to whole numbers। देखिए बहुत सिंपल है, 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 2x is less than or equal to 10 और x is less than or equal to 5 और होल नंबर्स आपको बताने हैं, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन के आएगा 0 1 2 3 4 5 एंड द ऑप्शन इज बी। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन का, सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके सारे ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं, 6th 7th 8th का ऑप्शन डी है, 9th का ए है, ये सी ऑप्शन है, 11 12 13 14 15। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और कहीं अगर यहाँ पे आपको कुछ एरर लगे तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अपना स्कोर भी मैच करके प्लीज बताते रहें और इसमें मेंशन करते रहें, and it will surely be helpful for you to have an idea, to get an approximate idea of your overall percentage, what it is going to be। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of this polynomial। तो यहाँ फिर से फैक्टर थ्योरम का ये क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड का ए पार्ट। इसमें बताया गया है x minus a is a factor of this polynomial। तो अगर हम fx की वैल्यू लिख देते हैं, that was given 3x cube plus x square minus ax minus 81। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इन्होंने कहा है x minus a is a factor, x minus a is a factor। तो फैक्टर थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर कोई फैक्टर है तो f of a की वैल्यू 0 हो जाती है, if it is a factor then we will substitute here 3a cube plus a square, और ये भी a into a square हो जाएगा minus 81 equals to 0। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 3a cube equals to 81, then a cube is equals to 27 और a की वैल्यू 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर a equals to 3 मिल जाता है। मूविंग ऑन टू 4 मार्क का क्वेश्चन है और इतना सॉल्व करना था सिर्फ, इजी पेपर। और फिर है हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला फिर से क्वेश्चन एक आया है। सलमान डिपॉजिट 1000 रुपीज एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years और रिसीव्स 26,000 ऑन मैच्योरिटी एंड फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ से रिपीट करेंगे, फिर मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल इनटू एन, और आपको जो मिल जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू इज बीइंग गिवन 26,000 माइनस प्रिंसिपल इज 1000 और इन्होंने किया है 2 years के लिए। 2 years का मतलब 24 months हो गए। 26,000 में से 24,000 माइनस करेंगे, आंसर 2,000 रुपीज। अगर आप यहाँ पे 2 पार्ट्स थे, अगर आपने इतना सही किया हुआ है तो आपको 4 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आगे वाला भी सही है तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, देयर इज नो डाउट एट ऑल। दिस इज द सेकेंड पार्ट। नंबरिंग को हम करेक्ट कर देते हैं जैसा इन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिया है। सेकंड का फर्स्ट ये था और सेकंड पार्ट अभी पूछेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। जब आपके पास यहाँ से आई की वैल्यू आ चुकी है तो आप आई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इंटू आर बाय 100 इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12। बहुत इजी होता है ये भी, सिंपल इंटरेस्ट सभी ने पढ़ रखा होता है, PRT बाय 100। तो P इंटू आर टी मतलब टाइम होता है बाय 100। अब टाइम क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपको दे रखा होता है ईयर्स में और कैलकुलेशन हो रही होती है ये पर मंथ डिपॉजिट कर रहे होते हैं, इसलिए उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर देते हैं बाय 12 करके, सो दैट बिकम्स टू मच इजी। और जब आप इसको ऐड करोगे n नंबर ऑफ मंथ्स को, तो अकॉर्डिंग टू एपी भी आपने पढ़ रखी है, सम ऑफ n मंथ्स जो एक इंटीजर वैल्यू होती है उसका आंसर n इंटू n प्लस 1/2 ही आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसको फॉर्मूला भी अगर आपको समझ में आ रखा होगा तो कभी भी लाइफ में आप भूलेंगे नहीं इसे। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, दैट इज मच इजियर। और P की वैल्यू हम रख देते हैं 1000
आर जो रेट है, रेट तो हमें पता ही नहीं है, रेट हमें निकालना है, अपॉन 100 कर देंगे, और 24 इंटू 25 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। इधर इंटरेस्ट की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 2000 रुपीज, ये 2 0 से 2 zeros, और 24 कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पर, 1 0 ये वाला भी कैंसिल कर दिया, 25 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू 8%। क्विक कैलकुलेशंस, आंसर। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा 2000, और इसके सेकंड पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा 8%। दैट वाज द इजियर वन। सो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके आंसर सी आए हैं तो 4 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे आपके, और 4 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे, टोटल 8 मार्क्स इसमें मिलेंगे। थर्ड पार्ट एक और है इसमें, दिस डिपेंड्स ऑन सर्कल एंड इट्स थ्योरम्स। एक आपको सर्कल बनाया है इन्होंने, और वहां पर एक टेंजेंट भी दे रखा है, उसके साथ में एक सर्कल जो है, इनके नेम्स हैं ए ई सी डी, यहाँ से सेंटर भी बता दिया इन्होंने, और भी इजी कर दिया है। सेंटर गिवन होता है तो क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, हमें काफी चीजें उससे पता चल जाती हैं। ए बी डी एंगल 26 गिवन है, ए बी डी, दिस वाज गिवन 26। अब देखिए 4 पार्ट्स इन्होंने पूछे थे, हम बहुत सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आंसर बाद में बता देंगे आपको। ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो दोनों रेडियस सेम होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये 26 डिग्री हो जाता है। ये भी इन्होंने पूछा था एक लास्ट पार्ट में, ODB का आंसर क्या होगा 26, सीधे लिखना था आपको यहाँ से OD इक्वल्स टू OB। सो इसके फोर्थ पार्ट का डी ऑप्शन, डी पार्ट का आंसर है ODB इज इक्वल्स टू 26 डिग्री, क्योंकि आपको लिखेंगे, रीजन भी लिखना होता है इन क्वेश्चंस में, OD और OB दे बोथ आर रेडियाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो इक्वल हो जाएंगे। रीजंस नहीं लिखेंगे तो कुछ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं उसमें, ये आपको ध्यान रखना था। इसके बाद CAD एंगल इन्होंने पूछा था, CAD एंगल ये वाला देखिए, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला जो एंगल है, वो यहाँ से 26 के इक्वल हो जाना था। सो दैट वाज C पार्ट, एंगल CAD इक्वल्स टू 26 डिग्री। यहाँ पे आपको रीजन लिखना था, बताना था, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया है। इसके बाद एक एंगल है BAD, ये वाला एंगल इन्होंने पूछा था। सो क्योंकि अब हम बात कर सकते हैं, O इज द सेंटर, इफ O इज द सेंटर तो ये डायमीटर है, डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री ये वाला है, ये 26 है, तो ये बचेगा 90 माइनस 26। सो दिस आंसर इज 90 माइनस 26। दैट वाज टू मच सिंपल, एंड आंसर आपको मिल जाएगा 64 डिग्री। सो दिस इज अबाउट BAD जो कि B पार्ट था, एंड BDA, और इन्होंने पूछा था साथ में BDA, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ AB इज अ डायमीटर, और डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको चारों आंसर मिल जाएंगे, फर्स्ट पार्ट 90 डिग्री, सेकेंड पार्ट 64 डिग्री, और फिर बाकी दोनों C एंड D पार्ट्स जो हैं वो 26 डिग्री ईच हैं। अभी तक आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर चुके होंगे, कितना सही जा रहा है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और आगे भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए then you can mention, we are always ready for you। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर इन्होंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रखी है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन बताना था, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। इट मींस दैट आप जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 1 डेसिमल प्लेस, तो आपको श्योरली है पता चल जाना चाहिए था, आपने इतनी प्रैक्टिस करी रखी है कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला होगा। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए अगर आप पहले से डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, दैट इज इजियर फॉर यू, b² माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास आ जाती है, कैलकुलेशन करने में इजी होता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x² + 4x - 8 = 0। देखिए अब इसको सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है ax² + bx + c = 0। गुड कैंडिडेट्स होते हैं तो वही सारी चीजें लिखते भी हैं कि द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस एंड ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a, b एंड c विद दीज डेटा। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। नाउ यू विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला आपको लिख करके आना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने फॉर्मूला लिख रखा है और सॉल्व कर रहे हैं, आपने वैल्यू सही कैलकुलेट की है, कहीं कैलकुलेशन में छोटी मोटी कोई गलती होगी तो आपको, अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं, प्रॉपर लिख के चल रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें जरूर मिल जाते हैं, स्टेप मार्किंग हो जाती है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि आपको मेथड पता है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू, सारी चीजें। इसका मतलब एग्जामिनर विल कम टू नो दैट यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट। सो कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट होकर के आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इन अ प्रॉपर वे। देखिए करते हैं सॉल्व इसको। -4 ± 16 माइनस ये माइनस माइनस जो हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 4 8 = 32 बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। यहां से आ जाएगा हमारे पास 48 को जब आप सॉल्व करने चाहेंगे तो 16 3 * 48 हो जाते हैं, 16 का 4 √3 बाई 2 और ये 2 2 * 4 2 2 * 4 करके -2 ± 2 √3। और यहाँ पर आप एक साथ वैल्यू पुट अप कर सकते हैं 1.732 एंड यू विल गेट -2 ± 4 6 4 3। ये वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से आप दो आंसर निकाल लेंगे, -2 + 3.464 एंड -2 -3.464। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1.464 और यहाँ से आंसर मिल जाएगा 5.464। उन्होंने आंसर आपसे कहा था डेसिमल के 1 प्लेस तक कैलकुलेट करना है। डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालने के लिए आप इसको 1.5 कर देंगे और ये हो जाएगा -5.5। तो ये दोनों आंसर इस पार्ट के हो गए, दैट इज ओवर और आप इसको मैच कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 और इसका हमें सेकंड पार्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो रखे हैं। देन हाँ, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कहा था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। sin² थीटा -1 और tan² थीटा +1 + 1 = 0। तो वो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, आपको इसको =0 लेकर के आना था। तो बहुत सिंपली आपको क्या करना था, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते थे या फिर इसको माइनस का cos² थीटा भी लिख देते डायरेक्टली। 1 - sin² थीटा ये हो जाता और sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। cos² थीटा इंटू sec² थीटा का प्रोडक्ट हो जाता है -1, यहाँ से 1 + 1 और -1 + 1 करके कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाते हैं। इस तरह से ये 2 लाइंस में, इतनी 3-4 लाइंस में सॉल्व होना था। 4 मार्क का क्वेश्चन था, आपको मिल जाएगा इजीली। थर्ड पार्ट जो है ग्राफ पेपर पे करना था। इसका ग्राफ पेपर पे करना था। अभी हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ग्राफ पेपर पे आपने बनाया होगा, जिन्होंने भी, जिन बच्चों ने भी क्वेश्चन किया है। वैसे ये तो कंपलसरी था, सभी को करना ही था। प्लॉट A, B एंड C डायरेक्टली पहले प्लॉट करने थे, A, B और A का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करना था। पॉइंट A अगर हम बनाना भी चाहें थोड़ा रफली यहाँ पे 0,4, तो ये पॉइंट A हो जाएगा 0,4। पॉइंट B था 1,1, कहीं ऐसे एज्यूम कर लेते हैं B पॉइंट 1,1 है और C पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4,0। ये तीनों फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर ये कह रहे हैं A और B को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करके इनका नाम E और D रख दीजिए। तो दिस इज B पार्ट, E
इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन एक्स एक्सिस। ए को एक्स में रिफ्लेक्ट करेंगे तो 0,-4 हो जाना था, और इसका नेम है ई। और डी, देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट बी इन द एक्स एक्सिस। जब बी को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई का साइन चेंज करके 1 - 1 हो जाना था। तो ई और डी पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, एंड देन दिस इज बी पार्ट। यहाँ पर हम आ जाएंगे सी पार्ट पर। रिफ्लेक्ट बी थ्रू द ओरिजिन, बी को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे और उसका नेम है एफ। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने पर दोनों का साइन चेंज कर देना था, -1, -1 लिखना था। दैट वाज वेरी सिंपल। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। अगर आपने ये सारे भी किए हैं तो इनका आपको 1-1 मार्क्स मिलते चले जाएंगे। और ए बी सी डी पार्ट जो है, बी और सी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। बी को वाई में अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे और उसका नेम एच रखना है बाद में, तो -1, 1 हो जाएगा। और सी को रिफ्लेक्ट करना है तो इसका नेम -4, 0। ये सारे कोऑर्डिनेट्स फिर आप इन सबको यहाँ प्लॉट करके ज्वाइन करना था। तो ये सारे आंसर्स हैं, बस ज्वाइन करके आपको ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी साइड्स है उतने साइड वाला पॉलीगन बन जाएगा। वो नाम आप यहाँ पर लिख दिए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी में जो है ये 40 मार्क्स का सेक्शन है, और यहाँ पर आपको एनी 4 करने थे। तो अब अभी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिन बच्चों ने भी जो भी क्वेश्चंस किए होंगे वो अपने अकॉर्डिंग आंसर्स मैच कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला था मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने कहा था a टाइम्स b + c - 14i। इस मैट्रिक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम यहाँ मैट्रिक्स लिख देते हैं, a को बाद में लिखेंगे। मैट्रिक्स b है 1 2 2 4, और मैट्रिक्स c है 4 1 1 5। ये एक ब्रैकेट में रहेंगे, -14 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी दे रखी थी आपको क्वेश्चन में। दैट वाज इजी। अभी इसको सॉल्व करना है तो हम इसका आंसर बना देंगे। डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं आप। 1 + 4 5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। ये था आपके पास ये वाली मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स भी लिख देते हैं इसके साथ, मल्टीप्लाई करना है उसको। 1 2 3 4 -14 को मल्टीप्लाई करके 14 0 0 14 हो जाएगा दिस। अब इनको मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा करना था 1 × 5 and 3 3s are 9। सो 5 and 9 14 हो जाते हैं। 1 × 3 एंड ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरह से करते हैं रो एंड कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड की कॉलम। सो 1 × 3 और 3 9s are 27, और ये हो जाएंगे 30। यहाँ से आ जाएगा 2 5s are 10, 4 3s are 12, 22 हो जाएगा ये। और 2 3s are 6 हो जाएगा, 4 9s are 36। सो 36 और 6 हो जाएंगे 42। ये 42 हो गए, और ये 14 0 0 14। अब यहाँ से तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाता है। 14 में से 14 जाएंगे तो 0 बचेंगे, ये 30 बचेंगे, ये 22 बचेंगे, और यहाँ से बच जाएंगे 28। ये आपका आंसर हो गया। आप मैच कर सकते हैं जो भी आपने सॉल्यूशन किया होगा। अगर आपने इसमें ये वाला पार्ट यहाँ तक सही किया है, और अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक है या फिर कहीं सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो क्वेश्चन ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी दिस वाज ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपको अगर ये सिर्फ लास्ट में जाके रॉन्ग होता है तो 2.5 मार्क्स तक मिल जाते हैं आपको। और अगर यहाँ पर तक आपने सही किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये स्टेप मार्किंग से आपको इतना तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी बी पॉजिटिव, जो भी आपने किया है अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही, श्योर है। नाउ ABC इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A B and C। एक ट्राइंगल ABC है और उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे थे, कोऑर्डिनेट्स D इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देते हैं, x1 + x2/2, 0 - 6/2 और 4 + 4/2। आंसर आएगा यहाँ से -3, 8/2 मीन्स 4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, और ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। 1.5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। देन मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। देखिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, -1, और D के कोऑर्डिनेट्स आए हैं -3, 4। अब इसका स्लोप अगर आप निकाल लेंगे तो y2 - y1 होता है
4 प्लस 1 हो जाएगा और x2 माइनस x1 होता है 5 बाय माइनस 4 एंड देन आप यहाँ से इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे सो y माइनस y1 ये वाला x1 y1 होगा इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 और माइनस के 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 5 हो जाएगा ये 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 1 ये इक्वेशन आ जानी चाहिए। कहीं जल्दबाजी में अगर हमसे गलती हो जाए तो प्लीज यू आर ऑलवेज फ्री टू मेक द करेक्शन। एंड देन थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड में इन्होंने आपको एक सर्कल का क्वेश्चन दिया है जिसमें यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है और ये इस तरह से एक टेंजेंट था, ये टच होकर के जाएगा, दैट वाज अ टेंजेंट। थोड़ा सा डायग्राम को ठीक कर देते हैं। सो वी आर हैविंग अ सर्कल, इट्स टेंजेंट वाज गिवन एंड दिस ए बी टी टी, यहाँ से इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, टी बी हो जाएगा, ये ए टी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। यहाँ पर अलग से मार्क किया था सेंटर ओ और ओ टी और ओ डी को भी ज्वाइन किया हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन में आपको दे रखा था सर्टेन वैल्यूज वर गिवन, ये था 9 सेंटीमीटर, ये था 16 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल 45 डिग्री का दे रखा था इन्होंने आपको और ये वाला एंगल दिया था 50 डिग्री का। अब बात करते हैं फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ पीटी, ये जो टेंजेंट है पीटी इसकी लेंथ फाइंड करनी थी। तो ये थ्योरम थी हमारे पास, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यहाँ से पी ए की वैल्यू 16 और 9 25 और 16, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 इंटू 4 करके आंसर 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 20 सेंटीमीटर मैच कर लेंगे। एंगल बी ए टी बताना था, ये वाला एंगल जो बी ए टी है, एंगल बी ए टी आपको बताना है 50 डिग्री है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू दिस। एंगल बी ओ टी बताना था, ये जो बी ओ टी है एंगल बी ओ टी, बी ओ टी जो होता है सेम आर्क से बनने वाला एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल इसका डबल होता है, सो 100 हो जाना था। और रीजन आपको यही लिखना था, एंगल्स बाय द सेम सेगमेंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस और डबल। ए बी टी एंगल बताना था, ए बी टी, उसके लिए ये वाला एंगल फाइंड करना होगा। अभी तो हमारे पास 100 डिग्री आ गया था, ये दोनों रेडियस है, 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 बचेगा, उसका हाफ करेंगे ये 40 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करके 45 एंड 40 को मिला करके यहाँ लिख देना था एंगल ए बी टी इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये चेक कर लीजिए, दिस वाज द आंसर। तो ये हमारे पास 4 मार्क का क्वेश्चन था ये। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये आपका जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इन्होंने आपको एक टेबल बना के दे रखी है, 2 आइटम्स हैं, हेयर ऑयल और कैश्यू नट्स। प्राइस दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी और डिस्काउंट दे रखा था एक आर्टिकल पर। टोटल जीएसटी बताना था। सो टोटल जीएसटी के लिए हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, 5th के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। टोटल जीएसटी बताएंगे तो इसमें 18% ऑफ 1100 करना है, क्योंकि 1200 में से 100 का डिस्काउंट दे रखा है इन्होंने, और 18/100 इंटू दिस 198 रुपीज का तो यहाँ पर टैक्स लगेगा। और दूसरा जो कैश्यू नट्स हैं, कैश्यू नट्स सीएन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, 12% का जीएसटी, और ये 12 6 72 रुपीज ये वाले हो गए। दोनों को ऐड कर देंगे आप तो आंसर आ जाएगा टोटल 270 रुपीज। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, टोटल जीएसटी पेड, ये हो जाएगा। फिर उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा था टोटल बिल बता दीजिए कितना होगा। तो टोटल बिल के लिए 1100 में तो इन्होंने हेयर ऑयल खरीदा है और 600 में इन्होंने खरीदे हैं 0, 1700 रुपीज का तो इन्होंने ये एक्चुअल प्राइस है जो इनको कॉस्ट प्राइस पड़ा, और साथ में 270 का टैक्स, तो 0791। ये आपका आंसर होना था सेकंड पार्ट का। दिस वाज द सेकंड पार्ट। और नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो ये इन इक्वेशन का क्वेश्चन था और इन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। आपको इन्हें सॉल्व भी करना है और उसके बाद रियल नंबर लाइन पर भी शो करना था इसका जो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो इन इक्वेशंस हैं इसमें 3 पार्ट्स वाला इन इक्वेशन है ये और 3 मार्क का क्वेश्चन है। बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ये भी छोटा सा ही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका और आपको स्कोरिंग पेपर था अल्टीमेटली जो है क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपने बहुत अच्छा स्कोर इसमें करेंगे आप लोग, I hope, and you would be happy to see when your answers are correctly matching, and then you will get an idea what you are going to get। और उसके बाद अगर किसी को डाउट होता है कभी भी रिजल्ट आने के बाद अगर आपको लगता है कहीं से कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, देन यू आर ऑलवेज फ्री टू गेट अ रीचेक। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर स्कोर गोइंग टू बी, इसलिए भी आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये देख लेना चाहिए। अगर आपको सॉल्यूशंस का अपने स्कोर का आइडिया रहेगा तो फिर आपको यू विल फील बेटर व्हेन यू विल सी योर रिजल्ट, होपिंग सो। इसके बाद फिर आप क्लास 11th में भी जाएंगे और मैनी स्कूल्स में ये भी क्राइटेरिया होता ही है कि आपका अगर आपको साइंस में जाना है तो फिर आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। सो यू मे हैव एन आइडिया दैट वुड आल्सो हेल्प यू टू गेट इनटू द न्यू कोर्स। देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बीच में एंड लगा देते हैं और फिर वेरी सिंपली 5x 45 ये हो जाएगा और हम इसको अभी तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि 9 में से 5 4 हो जाएंगे और ये माइनस के 28 हो जाने चाहिए। देन x शुड बी ग्रेटर देन -7। यहाँ से सॉल्व करें तो और इतनी जल्दी में अगर कहीं कुछ एरर हो जाती है तो आप प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट। दिस इज -15, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये इधर चला जाएगा नेगेटिव, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। जब हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज करना होता है, ये ध्यान आप बच्चों ने दिया होगा जरूर। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में जल्दी में थोड़ी सी गलतियां, एग्जाम में प्रेशर भी रहता है तो होने के चांसेस हो जाते हैं, बट यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट। इस तरह का सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 7, greater than or equal to 7 or less than 3/2. So 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ से आपको 3/2 का मीनिंग हो जाता है हाफ, यहाँ तक। इस तरह से रियल नंबर लाइन को डार्क करके इस तरह से सॉल्यूशन दिखाना होगा। तो आप लोगों ने ऐसे किया होगा सॉल्यूशन, जहाँ पे ये सब सही आ रहा होगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ फिर एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है और 2 ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं जिनमें कुछ पैरेलल लाइंस बता रखी हैं इन्होंने। दिस लाइन, देयर इज वन मोर ट्राइंगल लाइक दिस, और यहाँ पर एक लाइन और है जो ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, A C D E G F और ये वाला B है। दिस इज 16 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ये वाला 24 सेंटीमीटर दिया था, ये वाला 30 सेंटीमीटर दिया था। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाली 3 लाइंस इन्होंने आपको बता रखी थी पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट पूछा था GED एंड GEF। देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है GED और ये वाला जो ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर है, ऐसा प्रूव करना था। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल आपने किया होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, एक ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल ऐसे करके ऑल्टरनेटली, क्योंकि z जैसा बन रहा है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों ऑल्टरनेटली इक्वल हैं, तो 2 एंगल से भी हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल पोस्टुलेट आपने प्रूव कर दिया होगा ट्राइंगल GED सिमिलर टू ट्राइंगल GBF। तो फर्स्ट पार्ट इसमें यही पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन ये रहा। फिर उन्होंने कहा है DE की वैल्यू बता दीजिए, DE। अब क्योंकि ये और ये वैल्यूज हमें बताया तो हम यहाँ से उठा लेते हैं DE के साथ में FB का रेशियो दैट इज इक्वल टू, हमें ये दे रखा है GE के साथ में GB का रेशियो। सो DE की वैल्यू अननोन है, FB की वैल्यू आपने यहाँ से रखनी थी 30 सेंटीमीटर, GE की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर और दिस इज 16। 8 2s are 2 से 15 टाइम्स। इसका आंसर आपको बताना है 15 सेंटीमीटर। आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, DB is to AB, DB ये वाला पार्ट और AB ये टोटल पार्ट, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए आपको ये वाला ट्राइंगल ACB प्रूव करना पड़ेगा DEB के, ACB और DEB के, ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर हैं, दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये वाला कॉमन है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लिख देंगे AC बाय DE इक्वल्स टू AB बाय DB। AC की वैल्यू 24 है और ये वाली वैल्यू 15 आई है, दिस इज इक्वल्स टू AB इज टू DB। 3 8s are 3 5s are, so क्वेश्चन में लिखा था DB is to AB, then we will write 5 is to 8, ये आंसर। एंड देन दिस वाज 5th क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये, इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी और उसके बाद तो ग्राफ तो हम यहाँ पर अभी नहीं बना पाएंगे, उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। 5th and 9th टर्म ऑफ द AP आर बीइंग गिवन। 5th टर्म जो होता है A5 4 है, इक्वेशन हो जाती है A प्लस 4D इक्वल्स टू 4, और 9th टर्म दे रखा है इसलिए A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -12। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाले होंगे यहाँ से, 8 में से 4 गए, 4D इक्वल्स टू हो जाएगा 16, देन D इज इक्वल्स टू -4। सो ये इक्वेशन आपको मिल जानी थी। एंड देन माइनस तो ये हो गया और यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, A minus 4 into 4 16 equals to 4, A is equals to 16 and 4 20। तो इन्होंने फर्स्ट टर्म आपसे पूछा था, एक पार्ट ये हो गया, कॉमन डिफरेंस आपसे कहा था, सेकंड पार्ट ये हो गया, और फिर उन्होंने कहा था सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ दिस AB बता दीजिए, S16। सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला n/2 into 2A plus n-1 into D, that is to be done 8 20 into 2 40 हो जाएगा और माइनस का 60 ये हो जाएगा। सो 8 into -20 आंसर इज -160। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज द थर्ड पार्ट। यहाँ पे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, और इन्होंने रेशियो आपको दे रखा था AP/PB 3:1, और फिर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। तो इसको किधर से कर लेते हैं हम, 3 into mx2 plus nx1 अपॉन m plus n, 3 plus 1 दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ से आंसर। ये x कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे कॉमा लगा करके लिख देते हैं 3 into 4 plus 1 into 0 by 4। सो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स का 4/4 is 1 और ये 1, 3।
ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। देन लेट मी फाइंड द अनदर पार्ट। हाँ जी, ए हो गया, बी हो गया, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर उन्होंने कहा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -1। सो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो हो जाएगा दैट वुड बी 1। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 1, 3। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 3 और y इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस शुड बी द आंसर। कहीं पर भी अगर कुछ ऐसे एरर या कहीं आपको लगता है कुछ गलती हो रही है तो प्लीज उसको एक बार मेंशन कर देंगे एंड वी विल make it correct if it is so, otherwise I am taking proper care to solve them। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th में क्वेश्चन था एक बैग कंटेन्स 25 कार्ड्स। 25 कार्ड्स इसमें दे रखे हैं 1 से 25 तक उस पर नंबर लिखे हैं। एक कार्ड निकालना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और मल्टीपल ऑफ 5 आने चाहिए। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 5 हो जाएंगे बाय 25। आंसर इज 1/5। सेकंड पार्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो आते हैं 1 से 25 के बीच में, 1 से 25 के बीच में जो स्क्वायर्स आते हैं, एक तो 1 आता है, एक 1 आता है, एक 4 आता है, एक 9 आता है, 16 आता है, 25 आते हैं। ये भी 5 है टोटल। सो 5/25 आंसर इज 1/5। इसके बाद प्राइम नंबर इन्होंने पूछा है। प्राइम नंबर के लिए काउंटिंग करनी होगी आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। Answer is 9/25. So these are the answers. Now the next question is a man covers a distance of 100 km traveling with a uniform speed। अभी 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। Man covers a distance of 100 km traveling with a uniform speed of x km/h। तो पहले ही जा रहे हैं 100 किलोमीटर कितनी स्पीड से, x की स्पीड से। तो टाइम हमें ये लिखना था, ओरिजिनल टाइम ये था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे। फिर उन्होंने कहा हैड द स्पीड बीन 5 km/h मोर, स्पीड को बढ़ा दिया 5 km/h, देन इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। फिर इनको टाइम कम लगना है तो हमने इसको सॉल्व करना था 100 अपॉन न्यू स्पीड से इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर आप इसको x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 500 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स आपको x प्लस 25 और x माइनस 20 हो जाएंगे एंड देन you will get the answer x is equals to 20 km/h। ये आपका सॉल्यूशन है। आप लोग चेक करेंगे कहाँ तक आपने, अगर इक्वेशन सही बनाई है तभी भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है तो कुछ डिडक्शन हो सकता है। आंसर यूनिट के साथ लिखना चाहिए, ये फुल मार्क्स तभी मिल पाते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में था A solid is in the shape of a hemisphere। एक हेमिस्फीयर के ऊपर इन्होंने एक कोन लगाया था, ऐसे करके हेमिस्फीयर है, फिर ऐसे करके एक कोन लगा रखा था और दोनों की रेडियस सेम बता रखी है इन्होंने। रेडियस अगर सेम बता रखी है दैट इज 7 सेंटीमीटर और सरमाउंडेड बाय अ कोन, कोन की जो हाइट है ये बता रखी है 4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने इसको एक सिलेंडर के अंदर इमर्स कर दिया था। तो पहले हम निकाल लेते हैं इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी और यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर के ये बचेगा 2r प्लस एच। ये वॉल्यूम हो गया सॉलिड का वॉल्यूम।
अब इन्होंने कहा जब इसको एक सिलेंडर में डिप कर रहे हैं तो बताइए कितना वाटर राइज करेगा। तो आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल यहाँ लगाना था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो होगा वो सिलेंडर में होगा, और वहां पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच कर सकते हैं आप। सिलेंडर में कितना राइज कर जाएगा वो हाइट एच आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, और वैल्यूज हम एक बार रख लेते हैं। रेडियस इज 14, सो 14 इंटू 14 हो जाएगा h इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स, हियर इट इज 7 इंटू 7, दिस इज 14 प्लस 4, 7 2s are 14 हो जाना चाहिए ये। h इक्वल्स टू 1/2 2s are 4 3s are 12 इंटू 18, 6 2s are 12 6 3s are 18, तो आंसर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। आप इसको चेक करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर अगर ये मैच करता है देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। इसमें भी अगर आपने कुछ पहले वाले पार्ट में सॉल्व किया हुआ है, जैसे आपने सॉलिड का वॉल्यूम निकाल रखा है कोन का, और उसके साथ में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर रखा है आपने, और ये फाइनल आंसर आपने निकाल रखा है इन दोनों का, बाद में आप नहीं कर पाए तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। बोर्ड इज वेरी लीनिएंट टू गिव यू मार्क्स, और आपके मार्क्स इस तरह से डिडक्ट नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, सो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, obviously the score would be very good। so क्योंकि जो भी आपने सॉल्यूशन कर दिए हैं वो अभी आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा भी है जिनका बिल्कुल सही जा रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका कुछ कहीं गलतियां होंगी तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी स्कोर रहेगा वो अच्छा ही होगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्शन होता नहीं है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, 3 क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने आपको बता रखा है मीन डिस्ट्रीब्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से करना था, तो इसमें आपको एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला लगाना था x बार का a प्लस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ इंटू डी बाय समेशन एफ। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं अभी, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अभी हम इसको डायरेक्टली देखिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको मैच करना नहीं है, तो हम मार्क्स टेबल में x की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहे हैं। आई एम नॉट राइटिंग द क्लास इंटरवल्स। सो 0 10 हो जाएगा, 10/2 मीन्स 5, और ये 15 हो जाएगा, 30 का हाफ, ये 25 हो जाएगा, 70 का हाफ 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये 55 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसीज 3 8 14 9 4 एंड 2। यहाँ पर आपको किसी एक को एज्यूम करना होता है मीन। सो 3 एंड 3 6 है, तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। लाइक हम 25 को कर लेते हैं, दैट इज assumed mean, so we'll calculate the derivation, that is x minus a। आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना होता है। -20 आ जाएगा, 15 minus 25 करेंगे, -10 आ जाएगा, 25 में से 25 को 0, 35 में से 25 तो 10, और 45 में से 25 then 20, 55 minus 25 30, ये आ जाएगा। f इंटू डी करना था, 20 इंटू 30 3, और 80, उसके बाद 0 90 80, और 3 2 6, तो ये 60 से 60, 80 से 80 कैंसिल, दिस इज 90। ये डेटा भी उन्होंने काफ़ी इजी दिया है, आपको कैलकुलेशन करने में भी इजी लगा ही होगा। देन समीशन एफ हमें यहाँ पर चाहिए था, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 एंड 3 11,
और 11 और 9 20 हो जाएंगे, 20 और 14 18 20 40 हो जाएंगे ये। देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला assumed mean plus 90 by 40. This is 25 plus 9 by 4. 25 plus 4 2s are 8 हो जाएंगे यहाँ पर, और 8 के बाद रिमाइंडर 10 हो जाएगा, तो 4 2s are 8 and 4 5s are, so you will get the answer 27.25. ये मीन आ जाना चाहिए था आपका। इसका सेकंड पार्ट देखें, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स में दे दिया इन्होंने। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ दीज टू गेट देम इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में जो हो जाते हैं एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सब में एक्स ऐड कर दिया हमने, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस तरह से बना देनी थी इक्वेशन। 11 4 44 हो जाएंगे, और 4x और 11 15 हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर 48 और ये 14x हो जाएंगे, और प्लस x का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से हम इसको ले जाते हैं इधर, x इज इक्वल टू 4 48 में से, दिस इज द आंसर। सो ये कर लेंगे आप। इसके बाद थर्ड वाला जो कंस्ट्रक्शन का था, कंस्ट्रक्शन आपने शायद बना लिए होंगे, तो फिलहाल हम उसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, यूजिंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल। आपको आंसर निकालना। तो सबसे पहले जब आप इसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा 2x प्लस 2 बाय 2x माइनस 1, और इधर मिलेगा 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में। फिर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अभी आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8x माइनस का 4, एंड देन यू विल गेट 6 इज इक्वल टू 6x, देन x इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ जाना था। 9th के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो विच टर्म ऑफ द एपी का क्वेश्चन आया है और 3 मार्क का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 300। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना था, nth टर्म को एज्यूम करना था 300 है, और यहाँ पर a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 300 करना था। a की जगह आप रख देंगे इसमें 15, और n माइनस 1 तो हमें पता नहीं है, ये भी 15 है, d दे रखा था यहाँ पे 30 माइनस 15 कर लिया होगा सब लोगों ने। इधर जाके माइनस कर देंगे आप इसको, n माइनस 1 इज इक्वल टू 285 डिवाइडेड बाय 15 से 1 टाइम और 9 टाइम्स हो जाएगा n माइनस 1, n की वैल्यू 20। तो ये आ जाना था। अभी इसमें एक और पार्ट भी है, यहाँ तक आपने सॉल्व किया होगा, 1.5 मार्क्स का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया ये। फिर ये कह रहे हैं हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एबी। ऑल द टर्म्स इन्होंने कह दिया और टर्म्स आपको बताए नहीं है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसी को आपको लास्ट टर्म लेकर के और फिर सॉल्व करना है। सो अगर ये लास्ट टर्म हो जाएगा तो s20 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 19 इंटू डी। सो ये आ जाने वाला था 10, और यहाँ पर 30 प्लस 19 5 और 95 होते हैं, और ये 285 हो जाएगा। सो दिस इज 5 8 3 11 एंड दिस 3150। ये आंसर आपका आना चाहिए। ये आंसर आ रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी हो गया इसका। थोड़ा सा ऑर्डर बस हमारा गड़बड़ हुआ। हाँ, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ये आया हमारे पास हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का सिंपल क्वेश्चन रहा होगा। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये 45 डिग्री का एंगल है और ये 38 डिग्री का एंगल है, और ये परपेंडिकुलर दे रखा था इन्होंने 100 मीटर, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये यहाँ पर ऑब्जर्वर है डी पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है, और ये
ए एक शिप है और बी एक दूसरा शिप है, तो ये यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, ये था एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आपको बताना था दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 38 डिग्री हो जाना था। और फिर आपको इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पर इसका नेम सी है, AC निकाल लेना है। तो आप यहाँ इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री का यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100 मीटर। दिस पार्ट इज 100 मीटर, ये आ जाएगा। फिर इस वाले ट्रायंगल में भी आपको tan 38 डिग्री का यूज करना था परपेंडिकुलर 100 अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी है। बुक में से उन्होंने कहा था, मेंशन किया था कि आप बुक में से इसको देख लेंगे, तो ये वैल्यू थी 0.7813, 0.7813 100 अपॉन BC, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.7813 से, और 1 मिनट हम इसको डिवाइड कर देते हैं जी। डिवाइड करके जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, दैट इज 127.99। सो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 128 भी कह सकते थे। एंड AB जो कि इन दोनों का सम होगा 100 प्लस 128 करके 228 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर अगर आपका आया होगा देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और आपको फुल मार्क्स मिल जाने हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। जिन बच्चों ने ये किया होगा 10, 2 ही पार्ट इसमें करने थे। क्वेश्चन नंबर 10, factorize using factor theorem. So this is the function 2x cube minus x square minus 13x minus 6. So this polynomial was given to you, और आपको यहाँ पर completely इसको factorize करना है। तो completely factorize करने के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम के लिए आपको एज्यूम करने पड़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड जो अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो पहले हम 1 रख के देख लेते हैं, अभी हमें थोड़ा फास्ट करना है तो डायरेक्टली रख लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे। 2 - 1, यहाँ पे 2 रखेंगे, -1 13, तो ये नेगेटिव वाली ज़्यादा हो जाएंगी तो वहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। -1 रख के चेक करते हैं, -2 हो जाएगा, -2 और -1 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 13 26 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर f ऑफ -2 रख करके चेक कर लेते हैं, 2 इंटू -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 13 इंटू -2 -6, 8 2s are 16 -4 प्लस 26 -6, सो 26 ये 0 आ गया। सो x + 2 इज अ फैक्टर, यहाँ से आप डिवाइड कर रहे हैं। आपको पहला पार्ट तो इसमें ये निकालना था, तो अगर आपने इतना सॉल्यूशन कर दिया है 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। x + 2 आपने अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है कि वन ऑफ द फैक्टर्स इज दिस, और उसके बाद हम इसको थोड़ा क्विकली सॉल्व कर देते हैं। x + 2 से 2x³ - x², 13x - 6, तो ये आंसर बन जाएगा 2x² से 4x² माइनस दिस बिकम्स क्यूब, कैंसिल आउट हो जाएगा, -5x² - 13x -5x से करेंगे आप, -5x² 10x ही हो जाएंगे, प्लस दिस इज पॉजिटिव, सो -3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं then it is positive. Yes, so you are having the factors of this function, this polynomial, as x + 2 times 2x² - 5x - 3। उसके बाद आपको इस वाले फैक्टर के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपको इसके 2 फैक्टर और भी करने हैं,
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे 2x + 1 एंड x - 3। तो ये 3 फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे जो आपको चाहिए थे। सो दीज आर ऑल दीज फैक्टर्स। 4 मार्क का क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें मीडियन निकालना है, अपर क्वार्टाइल निकालना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज अबव 37 निकालना था। तो आपको इसमें ऑडियो बनाना था। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और 3 तो पॉइंट्स हैं, 3 मार्क्स आपको ग्राफ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने ग्राफ के लिए पहले आपको इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होगी, इतना भी अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इसके साथ में बनानी थी। इधर 2, 4, 10, 13, 15, 9, 5, 2, यहाँ पे 2, 6, 16 एंड 29, 9 और 5, 14, 53, 58, 60, टोटल 60 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद आपको इसका ऑडियो बनाना था। तो रफ डायग्राम हम आपको थोड़ा बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस पर लेनी होती है और आपको इसमें लिखना भी होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर, और इधर वेट लिखना था आपको और उसके साथ यूनिट भी लिखनी थी, केजी, किलोग्राम में है। स्केल इन्होंने खुद से बता रखा है 2 सेंटीमीटर = 2 kg। यहाँ पर हम किंग बना लेंगे और 28, 30, 28 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे करके आप इसको मार्क कर लेंगे लास्ट में 44 तक। और ये वैल्यूज इधर इन्होंने बता रखी हैं 2 सेंटीमीटर = 10 स्टूडेंट्स। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक। फिर आपको यहाँ पर 28 से स्टार्ट करना होता है, 30 पर 2 आएगा, इस तरह का मार्किंग होगी, फिर 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 29, देन 44, देन 53, देन 58 और फिर आ जाएगा 60। इन सबको ज्वाइन करके आपको इस तरह से ऑडियो बनाना था। इन्होंने कहा था मीडियन बताइए। सो मीडियन के लिए इक्वल्स टू हो जाएगा n/2। सो 60/2 मीन्स 30th स्टूडेंट का जो वेट है। यहाँ से आप इधर से ऐसे करके गए होंगे और जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी वो आपने रीड कर लिया होगा। अपर क्वार्टाइल होता है 3n/4। सो 3n/4 मीन्स हो जाएगा 3 × 60/4, 45th टर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ से 45th टर्म, 45 पर यहाँ से गए होंगे, ये आंसर निकाल लिया होगा। इस तरह से जिन बच्चों ने किया है उनको बिल्कुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज अबव 37। अब यहाँ पर जो वैल्यूज थी हमारे पास 32, 34, 36, 38, इन्होंने कहा 37, तो उसके लिए इधर से जाना था आपको, यहाँ से ऐसे करके, और ये वाली वैल्यू रीड कर लेंगे यहाँ पे, 60 में से माइनस करके आंसर आ गया। सो इसमें हमने बस ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर नहीं बना पाया मैं एग्जैक्टली, अदरवाइज द होल सॉल्यूशन इज बीइंग डन। और अभी इसमें बताइए देख करके कि, और आई एम वेटिंग फॉर द स्कोर्स ऑफ ऑल द व्यूअर्स जो भी इसको देख रहे हैं, और आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड वुड बी फील मोटिवेटेड कि अगर आप अपना स्कोर मेंशन करते हैं, और अगर आपको ये सही लगता है तो हम आगे भी इसी तरह के और वीडियोस आपको देंगे और भी क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन, फिजिक्स का मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन का पेपर का सॉल्यूशन देंगे इफ यू आर गिविंग मी अ गुड रेस्पॉन्स। सो टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड डोंट वरी। आपने जो भी स्कोर आपको यहाँ मिल रहा है या जो कुछ भी आपने अटेम्प्ट किया है दैट वाज वेरी गुड, फील फ्री। और अभी ये सिर्फ एक चेक करने के लिए, आपको सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, आपके मार्क्स जितने आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से, उससे 100% आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है और बी हैप्पी और पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।